A very warm and pleasing good morning to one person here. We start with the physical geography revision. Okay, so without wasting time we are going ahead. So यूनिवर्स की बात करते हैं. यूनिवर्स के अंदर देखें हमारा फर्स्ट होता है नेबुलर हाइपोथेसिस. ये एक हमारा थ्योरी बोल सकते हैं अपन इसको, जो किसने दी थी हमारे को, इमैनुअल कांट ने दी थी. और ये जो बनी थी ये बताते हैं कि जो बड़े बड़े क्लाउड्स हैं जो डस्ट और गैस के हैं उसको अपन नेबुला बोला जाता है. जब वो कॉलेज करते हैं ग्रेविटी के अंदर तो वो क्या करते हैं, वो स्टार्ट रोटेटिंग जो किसकी फॉर्म में करते हैं, डिस्क की फॉर्म में स्टार्ट कर देते हैं रोटेट करना. बीच में सेंटर, तो कहने का मतलब जो सेंटर है वो हॉट एंड डिस्क हमारा सन हो जाएगा और बाकी सारे प्लैनेट्स हो जाएंगे. ठीक है. एक होता है रिवाइज हाइपोथेसिस. क्या होता है, जो रिवाइज करा गया था ओटो सेचमिस्ट एंड द काल इतना याद रखना है. ठीक है ना. एंड द सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला कंसिस्टिंग. और ये जो क्या होते हैं, किससे सराउंड है, ये सराउंड है हमारे सोलर नेबुला कंसिस्टिंग. जो सोलर, अभी अपन ने नेबुला की बात करी थी, अभी ये सोलर नेबुला को कर रहे हैं. ठीक है ना. मतलब सन है, सन को जो कर रहे थे प्लैनेट्स वो तो नेबुलर हाइपोथेसिस में आ गई. रिवाइज में क्या आ गया, जो सोलर को कर रहे हैं. कहने का मतलब हाइड्रोजन हीलियम डस्ट. ठीक है. कंसिस्टिंग ऑफ जो सोलर नेबुला क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन हीलियम डस्ट है उसको कर रहे हैं. ठीक है ना. द फ्रिक्शन एंड द कोलिजन ऑफ दिस पार्टिकल्स एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द डिस्क शेप क्लाउड. और ये जो उनका फ्रिक्शन और कोलिजन है वो किसको बढ़ावा देते हैं, डिस्क शेप क्लाउड को. ठीक है ना. प्लांट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ, और जो प्लैनेट्स हैं वो किसके थ्रू बनते हैं हमारे, तो अपन से ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो प्लैनेट्स है वो किसके थ्रू बन रहे हैं, तो एक्रिएशन के थ्रू बनते हैं. ठीक है. एक्रिएशन के थ्रू बनते हैं. अभी अपन यहाँ पे बात करें, एक चीज़ है हमारी दैट इज़ हेलियोसेंट्रिक. हेलियोसेंट्रिक क्या है, हेलियोसेंट्रिक इट इज़ अ मॉडल ऑफ द यूनिवर्स दैट प्लेसेस द सन एट द सेंटर. हेलियोसेंट्रिक में क्या होगा, सन बीच में होगा. और एक किसी ने डेवलप करा है, निकोलस कॉपरनिकस ने हमारे को दी है किसकी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है किसी ने दी है, कॉपरनिकस ने दी है. ठीक है ना. कॉपरनिकस ने क्या दी है हमारे को, इसकी थ्योरी दी है. ठीक है. अब हम बात करते हैं जियोसेंट्रिक. हेलियोसेंट्रिक क्या थी, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि वो यूनिवर्स है जो सन के अराउंड, मॉडल जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है, तो निकोलस कॉपरनिकस ने दिया. अब हमारी क्या थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी. जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, मॉडल ऑफ द यूनिवर्स दैट प्लेसेस अर्थ एट द सेंटर. जिसने जियोसेंट्रिक में क्या बताया कि अर्थ बीच में, उसका सेंटर क्या है, अर्थ है. ठीक है. अब हम बात करें कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन और मून के बीच का, जो अर्थ एंड सन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा. और लूनर डिस्टेंस क्या हो जाता है, जो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है. तो लूनर क्या होता है, लूनर मून से रिलेटेड है, तो भाई उनके डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा. ठीक है. 3 लाख ऐसा होता है. अब अपन बात करें यहाँ पे कि जो हमारा डिस्टेंस है, लाइट ईयर क्या हो जाता है हमारा, लाइट ईयर बोले तो डिस्टेंस ट्रैवल जो कर रहा है. ठीक है. जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक साल के अंदर, डिस्टेंस यहाँ पे अपन भाई लाइट ईयर इंसेंस, वो नहीं है कि भाई लाइट ईयर क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है. ठीक है ना. लाइट ईयर इंसेंस डिस्टेंस कितना है जो एक साल में कवर कर रहा है, दैट इज़ 3 लाख. ठीक है. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है. 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका हमारा आंसर. पार्सेक क्या है, इट इज़ यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस टू द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 3.26 लाइट ईयर्स. तो पार्सेक क्या है कि यूनिट है जिसे मेजर करा जाता है जो बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं हमारे. ठीक है ना. एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देख के कि भाई सोलर सिस्टम में क्या क्या आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 3.26 इसका लाइट ईयर होता है. ठीक है. आ जाते हैं हम गैलेक्सी देखो क्या है. गैलेक्सी जो है पहली है स्पाइरल गैलेक्सी. क्या है देखो, स्पाइरल गैलेक्सी हैव अ सेंट्रल डिस्क. उसकी सेंट्रल डिस्क से सराउंडेड बाय द स्पायरिंग आर्म्स. ठीक है. मिल्की वे जो है, मिल्की वे अपन को याद रखना है, मिल्की वे इज एग्जांपल ऑफ द स्पाइरल गैलेक्सी एंड द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की गैलेक्सी. और अर्थ किसका पार्ट है, मिल्की गैलेक्सी का पार्ट. और मिल्की गैलेक्सी क्या है, स्पाइरल गैलेक्सी है. ठीक है ना. एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द क्लोजेस्ट मेजर गैलेक्सी टू मिल्की वे. और हमारी जो गैलेक्सी उससे सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा. कौन सी है, एंड्रोमेडा. तो अपन याद रखना है हमारी गैलेक्सी कौन सी है, स्पाइरल गैलेक्सी है. वो जो हमारी गैलेक्सी कौन सी है, वो स्पाइरल गैलेक्सी सेंट्रल डिस्क के अंदर आती है. ठीक है ना. सेंट्रल डिस्क के आती है और स्पाइरल शेप्ड है उसका. ठीक है. और अर्थ स्पाइरल गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे का पार्ट है. और जो उससे सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी दैट इज़ हमारी क्लोजेस्ट वन एंड्रोमेडा हो जाएगी. फिर आती है एपिथिकल गैलेक्सी. क्या होती है, एपिथिकल गैलेक्सीज आर शेप लाइक द स्फीयर्स और द क्यूकम्बर्स. ठीक है ना. ये स्फीयर्स और क्यूकम्बर्स की तरह सर्कुलर थी हमारी. ये है मतलब स्फीयर शेप की तो है, लेकिन लाइक स्फीयर मतलब ये पूरी, मतलब ठीक है वो थी बिल्कुल सर्कुलर, टक 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 टक. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, बिगेस्ट गैलेक्सी जो है
द ब्राइटेस्ट गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, ये जो एपिथेलियल गैलेक्सी होती है कैसी होती है, ब्राइटेस्ट गैलेक्सी होती है पूरे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इरेगुलर गैलेक्सी क्या होती है। इरेगुलर गैलेक्सीज हैव नो पर्टिकुलर शेप, जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ना ही स्पाइरल है और ना ही एपिथेलियल है, तो वो हो जाएगी। तो 3 तरीके की गैलेक्सी देखी हमने, स्पाइरल, एपिथेलियल एंड इरेगुलर। स्पाइरल, एपिथेलियल एंड इरेगुलर। स्पाइरल की एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, मिल्की वे, जिसकी मिल्की अर्थ उसमें आती है, और एंड्रोमेडा हमारे नियरेस्ट वन हो जाएगी। एपिथेलियल जिसका स्फेयर और कुकुम्बर शेप के होते हैं जो ब्राइटेस्ट होते हैं, और इरेगुलर जिसका कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक बार डार्क एनर्जी क्या है। डार्क एनर्जी इज एस्टिमेटेड टू मेक अप अबाउट 68 to 70% ऑफ द यूनिवर्स। तो मतलब डार्क एनर्जी क्या है, वो बनाती है 68 से 70% ऑफ द यूनिवर्स। दिस इज द मिस्टीरियस फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिवर्स एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन। मतलब ये क्या है, एक मिस्टीरियस फोर्स है जो जिसकी वजह से क्या है यूनिवर्स एक्सेलरेट करा है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार्स की बात करें तो देखो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स क्या है, पहले डस्ट एंड गैस में, फिर प्रोटो स्टार बना, यानी कि अर्ली स्टेज जो होती है स्टार की दैट इज प्रोटो स्टार। पहले गैस और डस्ट मिली तो प्रोटो स्टार बना। फिर क्या होता है, मेन सीक्वेंस स्टार जो है, मेन सीक्वेंस स्टार की मास जिसका ग्रेटर देन 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन, ठीक है ना। रेड जायंट, वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। सुपर रेड जायंट, सुपरनोवा, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, ठीक है। मास लेस देन 1.44, तो ठीक है। तो अपन से इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से स्टार्स हैं, ठीक है ना, जिसका मास ग्रेटर देन 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन, मतलब इतना बड़ा है, तो वो कौन हो जाएंगे, रेड जायंट, वाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ। रेड जायंट, वाइट ड्वार्फ एंड ब्लैक ड्वार्फ हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे हम बात करें कि जो मास लेस देन 144 ज़्यादा था, किसका था, रेड जायंट, वाइट ड्वार्फ एंड ब्लैक ड्वार्फ का था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मास लेस देन 144 टाइम्स द मास ऑफ द सन, तो वो किसका हो जाएगा, सुपर रेड जायंट, सुपरनोवा, ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार हो जाएगा यहाँ पे, सुपरनोवा, ब्लैक जायंट एंड न्यूट्रॉन स्टार यहाँ पे हो जाएगा हमारा। एस्ट्रॉइड्स की बात करें, व्हाट आर द एस्ट्रॉइड्स, तो यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स जो है हमारे एस्ट्रॉइड्स क्या हो जाएंगे, एस्ट्रॉइड्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट मटेरियल, जो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि सिलिकेट मटेरियल्स एंड ये चीज़ आएगी हमारे मैनी ऑफ द प्लेसेस मैंने देखा है वहाँ पे बीवाई क्विज में, तो सिलिकन जैसा बना तो क्रस्ट किससे बना है, सिलिकन एल्यूमिनियम से बना है, तो वो सिलिकेट भी आ सकता है उसकी जगह, तो भी ऐसा कुछ आएगा है नहीं, ठीक है ना। तो एस्ट्रॉइड किससे बनता है, जैसे कि डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि सिलिकेट मटेरियल्स होगा, आयरन निकल होगा, ये कैसे होते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि ऑर्बिट करते हैं किसको, ये मतलब पत्थर के होते हैं और ऑर्बिट किसको करते हैं, सन को करते हैं, और ये किसके अंदर देखने को मिलेंगे हमारे को, एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में देखने को मिलता है, मार्स और जुपिटर, अभी आएगा वापस। कॉमेट्स क्या होते हैं, स्मॉल आईसी, अपन को इनके निक वर्ड्स पकड़ने, जैसे हमारे निक नेम्स होते हैं वैसे ही इनके आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पकड़ना है। जैसे एस्ट्रॉइड क्या है, एक रॉकी ऑब्जेक्ट है जो कि वो करता है, जो सिलिकेट मटेरियल उनसे बना है, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर हमारे को देखने को मिलेगा। कॉमेट्स की बात करें तो स्मॉल आईसी डर्ट बॉल है, क्या है, आईसी बॉल है, ठीक है ना, जो ऑर्बिट करते हैं सन को। और कॉमेट्स जो किससे बनते हैं, भाई आईसी बॉल बोल रहे हैं तो किससे बनेंगे, आइस और डस्ट से बन रहे हैं, वो किससे बन रहे थे, हमारी डिफरेंट रॉकी ऑब्जेक्ट से बन रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें सिलिकेट निकल देखा था हमने वहाँ पे। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स आर एक्चुअली पीस ऑफ द एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट। मतलब मेट्रॉइड्स क्या है, मेट्रॉइड्स वो किसका पार्ट है, एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स का, जो कि ऑर्बिट करता है सन को बिफोर एंटर द एटमॉस्फेयर, मतलब एंटर में आने से पहले उनको करता है। मेटूर्स क्या होते हैं, मेटेरॉइड्स दैट एंटर, जो मेटेरॉइड्स जो एंटर करते हैं अर्थ की एटमॉस्फेयर को एंड बर्न अप एंड क्रिएटिंग स्ट्रिप ऑफ लाइट इन द स्काई, और जो क्या बनाते हैं, स्ट्रिक करते हैं लाइट इन द स्काई, उसको अपन मेटोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेटोरॉइड्स क्या होते हैं, वो एक्चुअली पीस ऑफ द एस्ट्रॉइड और कॉमेट का पार्ट है, यानी कि एस्ट्रॉइड क्या था, वो रॉकी ऑब्जेक्ट जो सिलिकेट आयरन निकल से बना है, और कॉमेट क्या था, जो आईसी डर्ट बॉल से बना है, यानी कि आइस और डस्ट से बना है। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मेटोरॉइड्स क्या है, वो एक्चुअली जो पीस होता है एस्ट्रॉइड या कॉमेट्स हो सकता है, और वो ऑर्बिट करता है सन को ऑर्बिट करेगा अर्थ में आने से पहले, ठीक है। मेटोरॉइड्स क्या होते हैं, मेटर्स क्या होते हैं, मेटोर्स क्या होते हैं, मेटोरॉइड्स जो कि एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर को
और बर्न करते हैं, ठीक है ना, जलते हुए आते हैं और हमारे को लाइट जैसा दिखता है ना, स्ट्राइक करता है, शूटिंग स्टार जैसे अपन बोलते हैं, वो मेटरोइड्स होते हैं। मेटेराइड्स क्या होता है? मेटेरॉइड्स दैट सर्व देयर पैसेज थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन द लैंड ऑफ द अर्थ। यानी कि देखो, एक हमने मेटेरॉइड देखा जो स्पेस में था, एक आया हमारे शूटिंग स्टार की तरह, एक है मेटेरॉइड्स नहीं मेटेराइड्स। मेटेराइड्स क्या हो जाएंगे? वो मेटेरॉइड जो कि सर्व करते हैं पैसेज अर्थ के एटमॉस्फेयर से लैंड ऑफ द अर्थ, लैंड करते हैं बिल्कुल अर्थ तक, है ना। कैन भी स्टोनी हो सकता है, आयरन हो सकता है, स्टोनी आयरन हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंपोजिशन जिससे वो बना होगा, ठीक है। जो लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के जो लाइट जो ट्रैवल करती है वो कितना करती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अभी हमने लाइट ईयर में भी देखा था। एंड द डिस्टेंस इट्स ट्रैवल इन द 1 लाइट ईयर, वो भी कितना होता है? 3 लाख ही होता है, ठीक है ना। जो डिस्टेंस वो हमारे एक लाइट ईयर में करती है वो भी कितना होता है? 3 लाख ही होता है। अब यहाँ पर अपन बात करें, अभी हो गया, ठीक है। गैलेक्सी हमने देख ली थी। अब आ जाते हैं हम एक बार एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होता है? जो मार्स और जुपिटर के बीच में हो जाएंगे, वो रिंग एस्ट्रॉइड्स रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो किसके बीच में आएंगे? मार्स और जुपिटर के बीच में आएंगे, वो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हो जाएंगे। क्यूपर बेल्ट्स क्या हो जाएंगे? रिंग ऑफ द एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स, वो रिंग कॉमेट्स या फिर एस्ट्रॉइड्स या फिर आयरनी आईसी बॉडीज़ की जो ऑर्बिट करता है सन को नेपच्यून के बाद, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो मरकरी और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट जो नेपच्यून के बाद वो हो जाएंगे हमारे क्यूपर्स बेल्ट में आ जाएंगे। क्यूपर्स बेल्ट कंटेन मैनी ड्वार्फ प्लैनेट्स को कंटेन करता है, जैसे कि प्लूटो, यूमिया, मेकमेक, ऑर्कस, क्यूर, ठीक है। तो हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? प्लूटो, मेकमेक, यूमिया, ऑर्कस एंड क्यूर। प्लूटो, हुमिया, मेकमेक, क्यूमोर एंड ऑर्कस। प्लूटो, हुमिया, मेकमेक, क्यूरिया एंड ऑर्कस। प्लूटो, हुमिया, मेकमेक, क्यूरिया एंड ऑर्कस, ठीक है, ठीक है। इनर प्लैनेट्स की बात करें तो इनर प्लैनेट्स कौन से हो जाएंगे? इनर प्लैनेट्स जो कि होते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल और प्रोटो प्लैनेट्स, ये होते हैं जॉबियन गैसेस। ये लाई करते हैं सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर ये लाया करते हैं एस्ट्रॉइड से लेकर क्यूपस बेल्ट के अंदर। इनकी हायर डेंसिटी होती है और लेकिन छोटे होते हैं। यहाँ पे लो डेंसिटी होती है लेकिन ये बड़े होते हैं। हायर डेंसिटी कैसे? यानी कि यहाँ पे लोग ज़्यादा रह सकते हैं, वहाँ पे नहीं रह सकते। हायर डेंसिटी, ठीक है ना। डेंसिटी यानी कि डेंसिटी क्या होती है? एरिया, ठीक है। थिन एटमॉस्फेयर एंड द लो ग्रेविटी। यहाँ पे कैसा होता है? एटमॉस्फेयर थिन है लेकिन लो ग्रेविटी है, वहाँ पे थिक एटमॉस्फेयर है और हाई ग्रेविटी एकदम, ठीक है। ये तेज़ चलते हैं, शॉर्टर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, भाई उनको टाइम लगता है, बड़े हैं उनको चक्कर काटने में टाइम लगता है, मतलब लॉन्गर पीरियड फॉर द रेवोल्यूशन, क्योंकि उनका डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम बिग बैंग थ्योरी पर। तो व्हाट इज़ बिग बैंग थ्योरी? a tiny space ball about the size of any atom, जो किसका साइज़ है? एटम का। या तो यहाँ पे इस पर क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द बिग बैंग थ्योरी का साइज़ के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो वो एक अपन उसको एटम बोल सकते हैं, एक सिंगुलरिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ पे थोड़ा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था जिसमें। देखते हैं अब अपन अ टिनी बॉल अबाउट द साइज ऑफ एन एटम विद द हाई डेंसिटी, जिसके अंदर डेंसिटी हाई थी और जिसका टेम्परेचर भी हाई था। हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर था, जिसका हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर था वो क्या हो जाती थी? हमारी वो छोटी सी एटम जिसका हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर था, ठीक है। फिर एट द बिग बैंग थ्योरी 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 13.7 बिलियन ईयर्स अगो टिनी बॉल एक्सप्लोडेड वॉयलेंट, मतलब वो 13.7 बिलियन पहले वो क्या होती है? बिल्कुल फट जाती है। और फिर 3 लाख ईयर फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप्ड। फिर उसकी 3 लाख साल के बाद जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है कितना? 4500 के केल्विन, ठीक है ना, 4500 केल्विन एंड गिव राइज टू द एटॉमिक मैटर। फिर वो एटॉमिक मैटर बना एंड यूनिवर्स जो था वो ट्रांसपेरेंट हमारे को दिखने लगा, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अपन से इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पहले जो बिग बैंग थ्योरी बनी है वो क्या था? मतलब वो एक सिंगुलरिटी थी कि एटम था, ठीक है, जिसकी हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर था। टेम्परेचर भी हाई थी और डेंसिटी भी हाई थी, ठीक है ना। इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता है, एक्सपोज कर जाता है। कितने साल पहले हुआ था? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और फिर वो ट्रांसपेरेंट दिखने लगता था। आते हैं यहाँ पे प्लैनेट्स। चलो प्लैनेट्स देख लेते हैं एक बार। प्लैनेट्स अपन सारे नहीं देखेंगे, प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में लेफ्ट ओवर द मटेरियल अराउंड द यंग स्टार एंड फॉर्म्स द
प्रोटो प्लानिटरी डिस्क बनाते हैं, ठीक है, और जो होता है डस्ट पार्टिकल कोलाइड एंड स्ट्राइक टुगेदर एंड फॉर्म एक प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? एक्रिएशन के थ्रू बनाते हैं। एक्रिएशन को जो प्लैनेट्स बनते हैं कौन से प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? एक्रिएशन के थ्रू बनते हैं। अभी अपन पहले भी बात करी इसकी। एज द पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन इंटीरियर हीटअप, जो प्लैनेट्स होते हैं उनका इंटीरियर हीटअप होता है। हेवियर एलिमेंट्स शिंक टूवर्ड्स द, जो हेवियर एटम होते हैं वो शिंक करते हैं सेंटर के थ्रू, फॉर्म करते हैं मेटेलिक कोर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर पे आ जाते हैं। एक मिनट, जैसे फॉर्मेशन है, अर्थ है तो अर्थ फॉर्म अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स हो। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अर्थ को बने हुए कितने साल हो चुके थे? तो भाई 4.5 बिलियन ईयर्स हो विद द प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क अराउंड द सन। इसके बाद भी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क अराउंड द सन। इनिशियली मोल्टन मास ड्यू टू द फ्रीक्वेंट कोलिजन, पहले इसका मोल्टन मास था। इंटरनल हीटिंग फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी डिके, ठीक है। अर्थ कूल्स एंड द आउटर लेयर सॉलिडिफाई फ्रॉम द क्रस्ट, मतलब अर्थ जो होती है कूल होती है और जो आउटर लेयर है वो सॉलिडिफाई होती है। इंटीरियर रिमर, और जो इंटीरियर जो है वो रिमेन मॉल्टन ही है, ठीक है ना। वॉल्केनिक एक्टिविटी रिलीज गैसेज जो रिलीज करी है एंड कॉन्ट्रीब्यूट करा है फॉर्मेशन अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए। लिथोस्फीयर की बात करें तो अर्थ कूल्ड फर्दर एंड द आउटर लेयर सॉलिडिफाई टू फॉर्म लिथोस्फीयर। जो आउटर लेयर वो जो सॉलिडिफाई उसको हमने लिथोस्फीयर बोला। जो क्या है? जो रिजिड लेयर है ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि क्या है बहुत रिजिड है और जो किस में कटी है? टेक्टोनिक प्लेट्स में कटी है। लिथोस्फीयर इज नॉट अ सिंगल, ये एक सिंगल चीज़ नहीं, कंटिन्यूस लेयर है बट इज फ्रैगमेंट इनटू द, मतलब ये सिंगल नहीं है लेकिन कंटिन्यूस लेयर तो कंटिन्यूस है लेकिन वो डिवाइड है, फ्रैगमेंटेड है टेक्टोनिक प्लेट्स में। दीज प्लेट्स फ्लोट ऑन द सेमी फ्लूइड एस्थनोस्फीयर। ये जो है अपन पूरी तरह से फ्लूइड नहीं बोल सकते हैं उसे, जो मैग्मा का अपर मेंटल जो है उसे एस्थनोस्फीयर बोला गया है। तो एस्थनोस्फीयर वो सेमी फ्लूइड एस्थनोस्फीयर पर फ्लोट करते हुए दिखती है। मूवमेंट कॉज, जब मूवमेंट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है? और अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, है ना, कोलाइड्स हो जाना, फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन, ये सारी चीज़ें उसकी वजह से होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो अर्ली एटमॉस्फेयर वॉज मोस्टली कंपोज ऑफ, किससे बना था? जो पहले वाला एटमॉस्फेयर था, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया, प्राइमरली फॉर द वॉल्केनिक आउट गैसिंग। अर्ली लाइफ फॉर्म सच एज द साइनोबैक्टीरिया, जो सबसे पहले जो साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी बिकेम द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो अर्ली लाइफ फॉर्म हुई है वो किसकी हुई है? साइनोबैक्टीरिया की, जिसको यानी कि क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। वो किसके थ्रू बिगन हुई है? प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। रिलीज उन्होंने करी ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। दिस ग्रेजुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और उस वजह से क्या होता है? एक ओजोन लेयर बनती है एंड प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। इन द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और जो आज का हम बात करें, आज का प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर, इट इज़ अबाउट द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ट्रांसेस एंड अदर गैसेस इंक्लूडेड कार्बन डाइऑक्साइड विच सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। अब अपन आ जाते हैं एटमॉस्फेयर अपन ने देखा, लिथोस्फीयर हमने देखा, अब हाइड्रोस्फीयर। तो व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? वाटर ऑन द अर्थ लाइकली केम फ्रॉम 2 सोर्सेज, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो वाटर है हमारा अर्थ पर, ये दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर। अब इसके 2 सोर्सेज है। पहला सोर्स क्या है? वॉल्केनिक आउट गैसिंग, वाटर वेपर रिलीज बाय द वॉल्केनोस एंड कंडेंस्ड फॉर्म ओशंस, मतलब वॉल्केनिक आउट गैसिंग हुई, ठीक है ना। वॉल्केनिक आउट गैसिंग, तो वाटर वेपर जब रिलीज हुए किसके थ्रू? वॉल्केनोस के थ्रू, और वो कंडेंस हुआ, ठीक है। कंडेंस होने का यहाँ पे इंसेंस एक अपन थोड़ा सा डीप में जाना चाहे, जैसे कोई भी वाटर वेपर है उसको कोई चीज़ ठंडी मिलेगी, जैसे अपन कोई पानी का गिलास होता है, अपन ठंडा पानी का गिलास रखते हैं, है ना। तो जब वो ठंडे यहाँ पे एक चीज़ वो है कि वो ठंडा होगा ना, तो वो क्या बनाता है? हमारा वाटर बनाएगा। जब वो ठंडा होगा, गर्म आप रख दो, गर्म पे कोई पानी नहीं आएगा, गर्म गिलास पे आप रखोगे उस पर कोई पानी देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब वो कोल्ड सरफेस होती है तो उसको अट्रैक्ट करता है और फिर वो क्या करता है? कंडेंस होकर वो पानी फॉर्म करता है, ठीक है। कॉमेंट्री इम्पैक्ट क्या होता है? कॉमेट्स विच आर रिच इन वाटर। कॉमेट्स जो अपन क्या बोलते हैं, कॉमेट्स किससे बने हैं? आइसी बॉस। तो जो कॉमेट्स होते हैं रिच इन वाटर एंड आइस में ऑल्सो कंट्रीब्यूट वाटर टू अर्थ ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस। तो अपन बात कर सकते हैं भाई, जो हमारे वॉल्केनिक आउट गैसिंग हुई तो उसमें वेपर निकले होंगे, तो वेपर से वो अट्रैक्ट होकर कंडेंस हो गए होंगे, ठीक है ना। कॉमेट्री जो कॉमेट होते हैं उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूट दिया, क्योंकि वो आइसी बॉल्स थे, तो वो अर्ली स्टेज पर वो जो आइस जब पिघली होगी तो उससे बना होगा अर्ली स्टेज पर। वाटर बीइंग रिसाइकल थ्रू द, अब भाई थोड़ा सा भी वाटर आया तो वो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये वाली चीज़ें चलती रही होगी, तो वो क्या होता होगा? एक रिसाइकल प्रोसेस है, तो ठीक है। प्लैनेट्स को मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो अपन देख चुके हैं। अब एक बार यहाँ पे आ जाते हैं अपन
जियोलॉजिकल टाइम स्केल देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करें, वैसे इनका सीक्वेंस इस तरह से रहता है कुछ। सबसे पहले आते हैं हमारे इयॉन्स, फिर एराज, फिर पीरियड्स, एक मिनट, सबसे पहले अपन इसको देखना चाहेंगे। एक मिनट, पहले सबसे पहले देखते हैं एक बार सेनोजॉइक के बारे में अपन को एक बार देखना है। तो व्हाट इज सेनोजॉइक, यहाँ पे हमारे द एरा ऑफ द होमोसेपियंस। तो अपना एक क्वेश्चन बन सकता है कि होमोसेपियंस जो थे मॉडर्न की, आजकल की जो मॉडर्न मेन है वो कब पहले इनिशियली कब देखे गए थे। तो सेनोजॉइक में देखे गए थे। कब देखे गए थे सेनोजॉइक। अपन इसकी जो मेन पॉइंट्स है वही अपन इसको रिमाइंड करेंगे, बाकी सारी चीज़ों पर नहीं जाते हैं हिस्ट्री वगैरह पर, बिकॉज अभी टाइम कम है। सेनोजॉइक क्या हो जाएंगे, सेनोजॉइक यानी कि जब मॉडर्न मेन देखने को मिले, यानी कि मैमल्स जो थे, होमोसेपियंस जो थे हमारे को यहाँ पे देखने को मिले हैं। फिर मेसोजॉइक में क्या होता है, मेसोजॉइक्स यानी कि मेसोजॉइक्स में हमारे को देखने को मिले हैं मैमल्स। मेसो देखो एम से एम आप याद कर सकते हो। मेसोजॉइक में हमारे को क्या देखने को मिले, मैमल्स देखने को मिले। सेनोजॉइक में हमारे को होमोसेपियंस देखने को मिले हैं, ठीक है। मैमल्स वर प्रेजेंट ऑन अर्थ द एरा ऑफ द डायनासोर्स। और मेसोजॉइक में क्या हुआ था, डायनासोर्स आए थे, और द मास एक्सटेंशन फ्रॉक्स एंड टर्टल्स। मतलब ऐसा कौन सा टाइम था जब बहुत सारे डायनासोर्स देखने को मिले, मास एक्सटेंशन एंड द फ्रॉक्स टर्टल्स, ये सब देखने को कब मिले हैं हमारे को, तो मेसोजॉइक में देखने को मिले हैं। पैलियोजॉइक में क्या देखने को मिला है, लाइफ बिगन इन द ओशंस एंड द ट्रांससेंड onto the land and the primitive plants covered the earth। यहाँ पे जब अब पैलियोजॉइक के अंदर क्या होता है, देखो पैलियोजॉइक में क्या होता है, रेप्टाइल डोमिनेट रिप्लेस, जो रेप्टाइल थे वो आने लगे और उन्होंने एम्फीबियंस को रिप्लेस करा। जो पहला रेप्टाइल था दैट इज़ वर्टिब्रेट्स, जो कोलबेट्स बोला जाता है। जो फर्स्ट रेप्टाइल था वो कौन था, वर्टिब्रेट्स, अपन कोलबेट्स उसे बोला जाता है, ठीक है ना। हमारे को एम्फीबियंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। जो फर्स्ट ट्रेस मिले हैं लाइफ ऑन द लैंड, प्लांट्स की जो लाइफ देखने को मिली है वो कब हमारे को देखने को मिली है, दैट इज़ हमारा पैलियोजॉइक में देखने को मिली है, ठीक है। नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, यहाँ पे अभी तक हमारे को कोई टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं मिली, मैराइन नहीं मिली, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। फर्स्ट फिश यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। सो अब अपन ने बात करी थी, पहले अपन आ जाते हैं सेनोजॉइक पे। सेनोजॉइक में हमने क्या देखा, सेनोजॉइक में हमने क्या देखा है, सेनोजॉइक में हमने देखा है सबसे पहले होमोसेपियंस है, ठीक है। फिर हमने देखा मेसोजॉइक में एमसीएम मैमल्स आए, और हमारे वहाँ पे क्या आते हैं, डायनासोर्स, फ्रॉग्स, इनका टर्टल्स, इनका यहाँ पे देखने को मिला है। फिर पैलियोजॉइक में लाइफ बिगेन इन द ओशन एंड द ट्रांसेंड अंडर द लैंड एंड द प्रिमिटिव प्लांट्स कवर द अर्थ। मतलब जो पैलियोजॉइक में क्या होता है, प्रिमिटिव जो पहले पुराने जो प्लांट्स थे यहाँ पे देखने को मिले हैं, पहली बार जो फर्स्ट ट्रेस मिले हैं प्लांट्स के, ठीक है। पैलियोजॉइक से प्लांट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेप्टाइल्स डोमिनेट करने लग गए थे एम्फीबियंस को छोड़ के। जो पहला रेप्टाइल था दैट इज़ वर्टिब्रेट्स, कोलबेट, ठीक है। एम्फीबियंस देखने को मिले हैं। फर्स्ट फिश यहाँ पे देखने को मिली है। नो टेरेस्ट्रियल, मतलब इतना मैराइन, अपन पूरा मैराइन उसके लिए नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएंगे प्री कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम दैट बिगेन व्हेन द अर्थ फॉर्म। जब क्या होता है, अर्थ फॉर्म हो जाता है। प्री कैम्ब्रियन में क्या होता है, प्री कैम्ब्रियन इज़ अ पीरियड ऑफ द टाइम दैट बिगेन व्हेन द अर्थ फॉर्म, जब अर्थ बनती है, ठीक है। सॉफ्ट बॉडीड एंथ्रोपोडास जब यहाँ पे देखने को मिले हैं, सॉफ्ट बॉडीड एंथ्रोपोडास देखने को मिले हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया देखने को मिले हैं। ओशन एटमोसफेयर एंड द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे अ पीरियड ऑफ द टाइम इन द यूनिवर्स इज फॉर्म, ठीक है। किस में बना है, एराज, यहाँ पे आ जाते हैं। तो मिलियन ऑफ ईयर्स अगो एराज की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्टार, सुपरनोवा, है ना, एंड द बिग बैंग, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्टार्स यानी कि ओरिजिन किसका होता है, सन का। स्टार का एक ही तो स्टार है, दैट इज सन, ठीक है। सुपरनोवा दैट इज़ हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स का ओरिजिन जहाँ पे होता है। बिग बैंग यानी कि गिव राइज टू एटॉमिक मैटर, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थिंग्स पे कि सॉरी लेट्स कंटिन्यू अगेन
तो यहाँ पे हम देखते हैं लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से अपन यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे फटाफट। इक्वेटर क्या है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है एंड पोल्स पे शॉर्टेज होते हैं, ठीक है ना। इनका डिस्टेंस 1 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। 69 माइल्स अपन इसको मान सकते हैं। लैटिट्यूड जो होता है डिवाइड करता है अर्थ को नदर एंड सदर हेमिस्फीयर में। लैटिट्यूड से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं बच्चा लोग, लैटिट्यूड से भी हमारे को हेल्प मिलती है क्लाइमेट जोन्स, ठीक है। सनलाइट इंटेंसिटी, सीजनल वेरिएशन, वेजिटेशन, इकोसिस्टम एंड ग्लोबल नेविगेशन। तो ये थोड़े से पॉइंट्स अभी आप लोग जस्ट रिमाइंड दिस पॉइंट्स कि भाई वहाँ पे जब हम बैठते हैं पेपर देना, तो दे आर नॉट आस्किंग अबाउट दिस यार व्हाट इज़ लैटिट्यूड, वो क्या करता है ना, वो जमाना गया। दे आर वर जस्ट आस्किंग अबाउट कि ये हमारे काम किस लिए आता है, ठीक है। वी हैव टू भी, जब हमारे को पता होगा, सिर्फ जब हमारे को यही नहीं पता होगा यार किस लिए काम आता है, तो हाउ वी प्रेडिक्ट द आंसर्स, ठीक है ना। तो लैटिट्यूड से हमारे को क्लाइमेट पता पड़ता है, सनलाइट की इंटेंसिटी पता पड़ती है, क्या सीजनल वेरिएशन है, कैसी वेजिटेशन है, क्या इकोसिस्टम है, क्या ग्लोबल नेविगेशन, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड्स की, बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 181 हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। इसको अका पैरेलल्स, ये पैरेलल्स में चलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री पे इक्वेटर है, फिर 23.5 नॉर्थ में हमारे कैप्रिकॉर्न्स है, फिर 23.5 5 पे हमारा ये कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। 66.5 नॉर्थ पे हमारा आर्टिक सर्कल, 66.5 साउथ में हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। यहाँ पे लॉन्जिट्यूड्स पे आ जाते हैं। लॉन्जिट्यूड्स किस लिए काम आते हैं, हमारे टाइम जोन्स बताने के लिए, विद 15 डिग्री ऑफ द लॉन्जिट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 आवर, ठीक है। तो हमारे देखो लॉन्जिट्यूड का एक काम है कि वो टाइम जोन्स बताते हैं, और 15 डिग्री पर हमारे 1 घंटा हो जाता है। लेकिन अपन वहीं पे साइमल्टेनियसली बात कर रहे थे किसकी, लैटिट्यूड्स की बात कर रहे थे। तो लैटिट्यूड्स में हमने क्या देखा, वहाँ पे वो क्लाइमेट्स बता रहे थे, सन की इंटेंसिटी बता रहे थे, नेविगेशन बता रहे थे, इकोसिस्टम बता रहे थे, वेजिटेशन बता रहे थे, सीजनल वेरिएशन बता रहे थे। क्या क्या बता रहे थे, क्लाइमेटिक जोन, सनलाइट इंटेंसिटी, सीजनल वेरिएशन, वेजिटेशन, इकोसिस्टम एंड ग्लोबल नेविगेशन। एंड लॉन्जिट्यूड हमारे को टाइम बताता है 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड, यानी कि 1 घंटा। इन्हें लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं डिवाइड करते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और ये जो टोटल कितने होते हैं 360 होते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, वहाँ पे लैटिट्यूड्स हमारे 180 बनते, यहाँ पे हमारे लॉन्जिट्यूड्स 360 है, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्जिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। जो 2 डिस्टेंस है बिटवीन द लॉन्जिट्यूड्स जो है हमारे इनका देखने को बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इक्वेटर पे होगा, वही 111 मान लो। और सबसे कम कहाँ पे होगा, दैट इज पोल्स पे होगा, क्योंकि यूँ जाते हैं है ना, तो वहाँ पे नो डिस्टेंस 0 किलोमीटर हो जाता है। इक्वेटर पे हमारे को वो सेम डिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह से फॉर्म करते हैं, तो यूँ आएगा, तो फिर वो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। मेजर एंड डिग्रीज के अंदर मेजर करता है फ्रॉम 0 डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच इंग्लैंड, और टू 180 डिग्री एट द एंटी मेरिडियन, फिर और द इंटरनेशनल डेडलाइन जो देखो क्या होता है, जैसे कि हमारा 0 मेरिडियन है, उसके जस्ट पीछे क्या आ जाएगा हमारा 180 है ना। तो वो जो 180 है ना हमारा 0 मेरिडियन तो प्राइम मेरिडियन है, उसके पीछे जो है दैट इज़ 180, तो वो हमारा प्राइम मेरिडियन इज़ डिफरेंट, इंटरनेशनल डेडलाइन इज़ डिफरेंट, ठीक है। फर्स्ट सनराइज इन द वर्ल्ड इज सीन इन द मिलेनियम आइसलैंड। जो पहली बार जो है पहला फर्स्ट सनराइज जो हुआ था वर्ल्ड के अंदर, वो देखा गया था मिलेनियम आइसलैंड के अंदर, ऑल्सो नोन एज द कैरोलिन आइसलैंड इन किरीबाती। किरीबाती यहाँ पे पड़ता है हमारा बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के इधर की साइड, ठीक है ना। किरीबाती इधर पड़ता है, तो यहाँ पे कौन सा मिलेनियम आइसलैंड पे देखा गया। फिर क्या, कारोलिन, कार में बैठ कर देखा होगा तो कारोलिन आइसलैंड याद कर लो। कारोलिन आइसलैंड में कार में बैठ के हमने पहली बार सनलाइट देखा, तो कारोलिन आइसलैंड किरीबाती के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम ट्रैवलिंग फ्रॉम जापान टू यूएसए। जब हम ट्रैवल करेंगे जापान से लेके यूएसए तक, क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्ट इन गेनिंग अ डे। वेस्ट टू ईस्ट, हाउ इट इज़, जापान तो ईस्ट में है, यूएस से वेस्ट में है ना, तो ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए। तो वेट, आते पॉइंट पे आते हैं, सॉरी इधर आते हैं, शिफ्ट हो जाएगा। यस देखो भाई, वेस्ट टू ईस्ट की एक बार बात करते हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं जापान से लेके यूएसए तक, क्रॉस किया होगी इंटरनेशनल डेट लाइन, वेस्ट से लेके ईस्ट तक जब आते हैं, तो इधर क्या होता है, जब वेस्ट से लेके मतलब यूएसए से जापान की तरफ आएंगे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे गेन करेंगे हम। और जब हम ट्रैवल करेंगे हवाई टू न्यूजीलैंड, ठीक है, हवाई से लेके न्यूजीलैंड तक, ठीक है,
क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जब वो क्रॉस करेगी डेट लाइन ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, तो क्या होगा, लूजिंग अ डे, वहाँ पे डे खत्म होगा, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक मूव इनटू द प्रीवियस कैलेंडर डे, मतलब जब वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जाएंगे तो प्रीवियस गेन 24 आवर्स बट लूज अ डे, यहाँ पे आप 24 घंटे आगे तो होंगे लेकिन आप डे को लूज़ कर रहे होंगे, डे नहीं होगा आगे, ठीक है ना। ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, यू एडवांस द नेक्स्ट कैलेंडर डेट लूज 24 आवर्स, ठीक है, एंड गेन अ डे। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है भाई, जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हो तो 24 आवर्स आगे तो होंगे, आवर्स में आगे होंगे लेकिन आप दिन में पीछे होंगे, ठीक है, मतलब घंटे आपके आगे चल रहे हैं, नो डाउट कि हमें हमारा इंडिया आता है उधर, तो 5:30 आवर्स का हमारा जो डिफरेंस है ग्रीनविच से, तो क्या है, हम आगे हैं वहाँ से, है ना। तो वो जो है, हम आर्ट्स में तो आगे हैं अनडाउटली, बट हम एक दिन पीछे हैं, ठीक है ना। ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो वो डे उनका गेन करता है लेकिन वो बाय आर्ट्स आगे हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से था, ठीक है। अब अपन बात करें इंटरनेशनल डेट लाइन, व्हाट इज क्रॉसिंग द लाइन, जो है ये क्रॉसिंग द जो लाइन हो रही है, इट इज़ जिगजैग अराउंड द आइसलैंड एंड द कंट्रीज टू अकोमोडेट द पॉलिटिकल एंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज, ठीक है ना। ये जो होती है, वेट, इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस अपन इसको कम कर देते हैं, ठीक है। It zigzags around the island and the countries to the accommodate political and the terrestrial boundaries. It is not the convenient for the countries of greater latitude extent, मतलब ये convenient नहीं होती है greater latitude, जिसका लंबा greater latitude extent होता है, but smaller longitudinal extent to have multiple time zones, उनके क्या होते हैं multiple time zones, मतलब ये convenient, देखो ये क्या है, इंटरनेशनल डेटलाइन जो हमारी zigzag है, ये बात समझ में आ गई। ये क्या है, कन्वीनियंट नहीं होती है फॉर द कंट्रीज़ जिनका क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो बड़ा है ना, लेकिन जो स्मॉल, जैसे कि भाई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बड़ा है लेकिन लॉन्जिट्यूडनली वो बड़े नहीं है, तो उनमें क्या होते हैं, मल्टीपल टाइम जोन्स होते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल टाइम जोन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अपन बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ये हमारे 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन आ गया इंग्लैंड, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेशनल, ये अपन को याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटेड डाउन, यूके, पहला यूके, फ्रांस के नीचे स्पेन, फिर अल्जीरिया, माली के नीचे बुर्किना फेसो, घाना एंड टोगो, ठीक है। वापस एक बार देखते हैं, पहले आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम के नीचे आ जाएगा स्पेन के नीचे आ जाएगा फ्रांस, नहीं मतलब पहले यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, फिर अल्जीरिया, फिर माली, फिर माली के नीचे बुर्किना फेसो, फिर उसके नीचे घाना और उसके राइट हैंड साइड पे टोगो, ठीक है। वापस देखिए, यूनाइटेड किंगडम के नीचे आ जाएगा फ्रांस, फिर स्पेन, फिर आ जाएगा अल्जीरिया, फिर माली, फिर बुर्किना फेसो, घाना एंड टोगो। तो अपन एक बार इसको याद कर लेते हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। कौन कौन से थे, यूनाइटेड स्टेट्स, फिर यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फेसो, टोगो एंड घाना, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फेसो, घाना एंड टोगो, ठीक है ना। कंट्रीज़ कौन कौन सी हो जाएगी, हमने देख चुके हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फेसो, टोगो एंड घाना हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख चुके हैं, ठीक है। ईच 1 डिग्री ऑफ द लॉन्जिट्यूड का जो 1 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। ईच वर्ड द टाइम इंक्रीज होता है 1 आवर फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ द लॉन्जिट्यूड, एंड द वेस्टवर्ड साइड में जाते हैं तो वो टाइम जो होता है डिक्रीज होता है 1 घंटे से एवरी 15 डिग्री पे, ठीक है ना, हर 15 डिग्री पे। हमारा 82.5 पे जाता है लॉन्जिट्यूड, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है जो हमारा कितने पे है, 82 डिग्री पे है, ठीक है। यहाँ पे जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, और हाँ यहाँ पे जो टाइम मेरिडियन 0 डिग्री, यहाँ पे हमारा 82, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखिए ऑन 24 आवर क्लॉक द टाइम इज़ 00, ठीक है। 24 आवर इज 00 इन लंदन, एंड देन द टाइम इन द मुंबई ऑन द 12 आवर्स क्लॉक विल बी
जो वो होगा 12 बजे, जब यहाँ वहाँ पे जब 12 बजे नहीं होंगे 00 जब वहाँ पे होगा ना, तो हम 12:30 मतलब 5.5 घंटे आगे होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है UTC प्लस 5:30 आवर्स, UTC प्लस 5:30 आवर्स। तो UTC क्या हो जाएगा, दैट इज़, ठीक है, तो UTC प्लस 5:30 आवर्स यहाँ पे हमारे को देखने को मिलेगा। स्टेट्स की बात करें तो वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो जा MP, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विद पर गमसाधार, ठीक है, माही ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ, अब अपन देखते हैं इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्रीज पास करती है। तो इक्वेटर से देखो, इक्वेटर से मैंने क्या बोला था, E to E यानी इक्वेडोर, फिर आ जाएगा उसके जस्ट ऊपर कोलंबिया, फिर उसके जस्ट नीचे ब्राज़ील, ठीक है। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। साओ टोम, प्रिंसिपी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशियन किरिबाती, ठीक है। इक्वेटर की कंट्रीज़ की अपन बात करें तो इक्वेडोर के ऊपर आ जाएगा हमारा कोलंबिया, फिर आ जाएगा नीचे ब्राज़ील आ जाएगा, फिर आ जाएगा साओ टोम, प्रिंसिपली, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशियन किरिबाती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कंट्रीज़ है, ठीक है ना। इक्वेटर से हमारी कितनी कंट्रीज़ पास आउट हो रही है, तो हमारे को याद रखना है 13, ठीक है। 8 किससे हो रही थी, दैट इज़ हमारा GMT से, ये इक्वेटर से, ठीक है। अब देखो इक्वेटर की जो हमारी बात हुई, ये इक्वेडोर के ऊपर आ जाएगा कोलंबिया, फिर ब्राज़ील, फिर इधर जाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ऊपर, इसे बात करें तो साउथ ओमो प्रिंसिपी के नीचे आ जाएगा, नीचे गैबोन, ठीक है, मतलब साइड में। फिर आ जाएगा हमारा दैट इज़, एक तो आएगा हमारा रिपब्लिक कॉन्गो, ठीक है, और उसके जो नीचे होगा दैट इज़ हमारा आ जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर युगांडा आ जाएगा, फिर केनिया आ जाएगा, फिर मालदीव्स आ जाएगा, मालदीव्स अपन को पता ही कहाँ है, सोमालिया आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन बात करें, अपन से ऐसा क्वेश्चन है कि बताओ ऐसी कौन सी 3 कंट्रीज़ है जो कि साउथ अमेरिका का पार्ट है। ऐसी कौन सी 3 कंट्रीज़ है जो कि साउथ अमेरिका का पार्ट है, तो हमारा कौन सा हो जाए, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। अब उनसे पूछा जाए ऐसी कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज़ है जो इक्वेटर से पास होती है, दैट इज़ हमारी साउथ ओमो प्रिंसिपी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया एंड केनिया। सोमालिया सबसे पहले आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर आपसे बात पूछी जाए कि भाई यहाँ पे इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया अलग है, किरिबाती अलग है बिल्कुल, मालदीव अलग है, ठीक है। तो ये क्लियर। आ जाते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो कंट्रीज़ हैं वो हमारी, देखो ऑब्वियस बात है, इक्वेटर से ऊपर होगा तो मतलब पहले हम साउथ अमेरिका में थे, है ना, साउथ अमेरिका में थे, वो ऊपर गए तो इन बिटवीन इतना भी ऊपर नहीं गए, सिर्फ 5 डिग्री से कुछ 10 डिग्री ऊपर गए, तो क्या होगा हमारा मैक्सिको आ जाएगा, मैक्सिको और बहामास हो जाएगा। इधर आएंगे अब अपन कहाँ से, उनसे अपन गए थोड़ा सा कि साउथ ओमो प्रिंसिपी, घाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ युगांडा, सोमालिया, इनसे ऊपर आएंगे, हमारे को क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखने को मिलेगा वेस्टर्न सहारा के नीचे आ जाएगा हमारा मुर्तानिया आ जाएगा, फिर माली आ जाएगा, अल्जीरिया आ जाएगा, नाइजर आ जाएगा, लिबिया आ जाएगा, इजिप्ट आ जाएगा, सऊदी अरेबिया आ जाएगा, ओमान आ जाएगा, ठीक है, और UAE, ठीक है। फिर आ जाएगी इंडिया की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इंडिया पास आउट होता है, ठीक है। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान एंड चाइना, ठीक है। तो इधर से अपन देखते हैं, इधर से अपन टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, हमारा इंडिया